हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि CHO वैकेंसीज में, एम्स में, नॉर्सेट में, जिपमेर में बहुत सी वैकेंसियों में बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं। फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, जिनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लाइसेंस इम्यूनो सॉल्यूशन एक्टिविटी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी, एंजाइम लाइसेंस इम्यूनो सॉल्यूशन एसे। तो इसका आंसर है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. ELISA technique serve the purpose of early diagnosis. ELISA को हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज़ में लेते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन की जैसे कोई प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। ये एंटीजन और एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर एंटीजन की कोई प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन को डिटेक्ट करता है, या एंटीजन द्वारा उसके रेस्पॉन्स में बनी एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करने यूज़ में लेने के लिए यूज़ में ली गई प्रोटीन को या जो एंटीबॉडी को है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ELISA टेस्ट करते हैं। ELISA uses enzyme to detect the binding of antigen antibodies. ELISA एक एंजाइम को यूज़ में लेते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी से डिटेक्ट होकर उससे बंध जाता है, ठीक है, बाइंड हो जाता है। द एंजाइम कन्वर्ट ए कलरलेस सबस्ट्रेट टू ए कलर प्रोडक्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग। जो एंजाइम होता है कलरलेस सब्सट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है टू कलर्ड प्रोडक्ट में। कलरलेस का होता है, कलरलेस के बाद में वो कलर्ड में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी बाइंडिंग है। एंड ELISA कैन बी यूज टू डिटेक्ट आइदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन द सैंपल डिपेंडिंग ऑन हाउ द टेस्ट इज डिजाइन। ELISA वाज डेवलप्ड इन 1970 में एंड बिकम रैपिडली एक्सेप्टेबल। ELISA is used for diagnosis of AIDS. The working principle of ELISA is antigen-antibody interaction. Important, ELISA का working principle है वो antigen-antibody interaction. Next question है, with the reference to the National Rural Health Missions, which of the following is not the job of ASA, Trained Community Health Worker? ASA की फुल फॉर्म होती है Accredited सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। इसके बारे में भी पूछ रखा है आशा की फुल फॉर्म। और आशा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आशा का कौन सा काम नहीं है। तो देखते हैं इसमें, एक्कम्पनाइंग वुमेन्स टू द हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप, यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, कंडक्टिंग द डिलीवरी। तो इसमें ये ऊपर वाले तीनों काम आशा के है, बस फोर्थ ऑप्शन है वो आशा का काम नहीं है। कंडक्टिंग डिलीवरी आशा का काम नहीं होता है, ये मेडिकल ऑफिसर का काम होता है, MO का, ठीक है। आशा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2006 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका एम था इम्प्रूव आउटकम्स। तो आशा की पोस्ट है वो NHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2006 में एक क्रिएट की गई थी, जिसका पर्टिकुलरली एम था कि इम्प्रूव हेल्थ आउटकम फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन एंड रिड्यूस जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। आशा आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन टू वर्क इन देयर ओन कम्युनिटीज एज ए हेल्थ एक्टिविटीज एजुकेटर एंड प्रोवाइडर ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज। आशा होती है, उनको रिक्रूट करते हैं, फिर उनको ट्रेंड करते हैं फॉर वर्क
इन ओवन कम्युनिटीज एज हेल्थ एक्टिविटिस्ट, एजुकेटर एंड प्रोवाइडर ऑफ बेसिक एसेंशियल सर्विस। उनको एक हेल्थ एक्टिविटिस्ट के रूप में, एजुकेटर के रूप में और प्रोवाइडर के रूप में उनको ट्रेन करते हैं। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आइडेंटिफाई एंड रजिस्टरिंग न्यू प्रेगनेंसीज, बर्थ एंड डेथ। न्यू प्रेगनेंसी के बारे में न्यू प्रेगनेंसी के बारे में रजिस्टरिंग करना, उनको बर्थ की रजिस्टर करना, डेथ की रजिस्टर करना। मोबिलाइजिंग एंड काउंसलिंग एंड सपोर्टिंग द कम्युनिटी टू डिमांड एंड सीक द हेल्थ सर्विसेज। काउंसलिंग करना कम्युनिटी को फॉर डिमांड एंड सीक द हेल्थ सर्विस। कोई भी डिमांड या कोई भी हेल्थ सर्विसेज चाहिए तो आशा के थ्रू हम डिमांड करवा सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग रेफरल केसेस ऑफ इलनेस। आशा आइडेंटिफाई करके रेफर कर सकती है केसेस को। सपोर्टिंग हेल्थ सर्विस डिलीवरी थ्रू द होम विजिट, फर्स्ट एड एंड इम्यूनाइजेशन सेशन। आशा एक हेल्थ सर्विस को सपोर्ट करती है थ्रू होम विजिट के थ्रू, फर्स्ट एड और इम्यूनाइजेशन सेशन के थ्रू। मेंटेनिंग डाटा एंड पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी लेवल हेल्थ प्लानिंग। ये डाटा को मेंटेन करती है और पार्टिसिपेट करती है कम्युनिटी हेल्थ लेवल प्लानिंग के अंदर, ठीक है। ये आशा के जिम्मेदारियाँ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, मीजल्स, पोलियो। कौन सी होती है तो इसमें हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज है, मीजल्स भी वायरल है, पोलियो भी वायरल है, तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ये टाइफाइड कोज करता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। Bacterial typhoid is a bacterial infection that can lead to the high fever, diarrhea, and vomiting, and can be fatal. It is caused by bacterial Salmonella typhi. The typhoid fever is type of enteric fever along with a para-typhoid fever. The infection is often passed through the contaminated foods and drinking water. It is more prevalent in places where the hand washing is less frequent. Typhoid is uncommon in the UK with estimated 500 cases occurring in each year. और इसमें 2 टाइफाइड की वैक्सीन भी होती है, जैसे ओरल TY21A वैक्सीन और द इंजेक्टेबल टाइफाइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ठीक है। क्वेश्चन आ रखा है टाइफाइड के ओरल वैक्सीन के रिगार्डिंग, ये देख लेना। ओरल TY21A ये ओरल टाइफाइड की वैक्सीन है जिसको हम ओरली लेते हैं, ठीक है। टाइफाइड होता क्यों है, क्योंकि इसमें ये कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर की कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर जो पीते हैं, पानी पीते हैं, उससे भी हो सकता है। और या हम हैंड वॉश नहीं करते हैं कंटामिनेटेड फूड के बाद में, खाने के बाद में, या कंटामिनेटेड किसी भी चीज़ के हाथ लगाने के बाद में हम वापस हैंड वॉश नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज है, इज इन्फ्लेमेशन लिवर कॉज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। स्प्रेड व्हेन अनइन्फेक्टेड पर्सन इंजेस्ट फूड और वाटर दैट इज कंटामिनेटेड विद द फिशेज एंड इन्फेक्टेड पर्सन। ये भी कंटामिनेटेड फूड से भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, हेपेटाइटिस ए। मीजल्स इज कॉज्ड बाय मोरबीली वायरस विच इज मोस्टली सीन इन द विंटर एंड स्प्रिंग। ये एक हाईली कॉन्टाजियस इलनेस है कॉज्ड बाय वायरस दैट रेप्लिकेट इन द नोज एंड थ्रोट। ये भी एक वायरल डिजीज है जो वायरस है वो नोज में और थ्रोट में रेप्लिकेट होता रहता है। इट इज स्प्रेड थ्रू द एयरबोर्न ड्रॉपलेट फ्रॉम द एन इन्फेक्टेड चाइल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मीजल्स का, वो होता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बात करते हैं पोलियो की। पोलियो इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। द वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ एंड नोज गेटिंग इनटू द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इट मल्टीप्लाई इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। ये सबसे ज़्यादा थ्रोट में और इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाइज होता रहता है। इट कैन बी अटैक इन नर्वस सिस्टम एंड द नर्व नेटवर्क दैट हेल्प द ब्रेन कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट हैपन मोस्टली इन यंगर चिल्ड्रन लेस देन 5 years। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू वर्क टू एलिमिनेट द पोलियो, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन आता है विद इन हाउ मेनी पॉपुलेशन इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज स्टेबलाइज्ड। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 20,000 से 30,000 में स्टेबलाइज करते हैं इसको। पॉपुलेशन 20 से 30,000 की पॉपुलेशन पे स्टेबलाइज करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर द मेन मोटिव PHC टू प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ केयर टू फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड डॉक्टर। PHC पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर का और क्लाइंट का, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट कौन से सेंटर पे होता है, सब सेंटर पे नहीं होता है, PHC पे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफरल सेंटर फॉर 6 सब सेंटर, ये
6 सब सेंटर का रेफरल सेंटर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पीएससी कितने सब सेंटर का रेफरल सेंटर होता है? 6 सब सेंटर का पीएससी रेफरल सेंटर होता है। अगर ठीक है, हेल्थ सब सेंटर 3000 से, रूरल में 3000 और अर्बन में 5000 पॉपुलेशन रहती है जहाँ सब सेंटर स्टेबलाइज होता है। इसमें सब सेंटर में 2 बेड होते हैं, स्टाफ 3 होते हैं, रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब सेंटर जो पूरा फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सब सेंटर की फंडिंग कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? तो सब सेंटर की फंडिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बाद में आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी, जो रूरल में होती है 20,000 और अर्बन में होती है, सॉरी यहाँ 30,000 है, अर्बन में 30,000। इसमें बेड होते हैं 4 से 6 बेड, स्टाफ होते हैं 15 और ये प्योरली स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करता है इसको। फिर बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, सीएचसी की। सीएचसी रूरल में 80,000 और अर्बन में 1,20,000। इसमें बेड होते हैं 30, स्टाफ होता है 45 से 55 और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार की डिजीज है? वायरल है या फंगस है या बैक्टीरियल या प्रोटोजोवल? इसमें हम बैक्टीरियल। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था टाइफाइड, और ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। दोनों टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस होती है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। फिर बात आती है सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। क्वेश्चन पूछा गया है एमपीसीएचओ में। सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, हार्ट बीट, फ्लो ऑफ करंट, ब्लड प्रेशर। इसमें अर्थक्वेक को मॉनिटर करता है। अर्थक्वेक यानी भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव एंड रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। सडन ट्रिमर एंड शेकिंग अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। Most earthquake is like caused by the movement of the plates. Seismology is the study of the earthquake. Richter scale and Mercalli are the instrument to measure the record the magnitude and the intensity of earthquake respectively. ठीक है, ये 2 स्केल होती है जिसमें हम इंटेंसिटी भूकंप की तीव्रता नापते हैं। बाकी के जैसे कि ग्लूकोमीटर को हम ब्लड ग्लूकोज नापने के लिए, इलेक्ट्रोमीटर को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, मरकरी बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड नापने के लिए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर नापने के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए, जाइमोमीटर फर्मेंटेशन के लिए, वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज को देखने के लिए ये मापने के यंत्र है। फिर बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ऐसी कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्लेमाइडिया, गोनोरिया, टाइफस और हेपेटाइटिस बी। क्लेमाइडिया, गोनोरिया दोनों एसटीडी है, हेपेटाइटिस बी भी एसटीडी है, टाइफस एसटीडी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टाइफस। देखते हैं इसके बारे में। टाइफस also known as typhus fever, it is a group of infectious disease that include epidemic typhus, scrub typhus or murine typhus. Common symptoms include fever, headache and rashes. Disease are caused by specific type of bacterial infection. ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज होती है टाइफस। क्लेमाइडिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और कॉज बाय द बैक्टीरियल कॉल्ड क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस। गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। हेपेटाइटिस बी स्प्रेड व्हेन ब्लड, सीमेन एंड अदर बॉडी फ्लूइड ए पर्सन इन्फेक्टेड विद द वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू समवन इज नॉट इन्फेक्टेड। ये भी एक एसटीडी डिजीज है, हेपेटाइटिस बी भी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सीएचओ के लिए, स्पेशल सीएचओ के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम रोज़ की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन हम हर दिन सॉल्व करवाएंगे। दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।